कम से कम 75 से 90 हज़ार रुपया इन अगर इस तरह की आपने बॉडी बनानी है तो आपको मंथली चाहिए। महंगाई की वजह से ऐसा है कि पहले भी इतने नहीं पैसे अब लगते नहीं अब तो अब आगे तो कुछ ज़्यादा ही ना महंगाई हो गई है, हर चीज़ें बढ़ गई। नो कुछ कम था, जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं चिकन बीफ महंगा होता जा रहा है, फिश महंगी होती जा रही है। हमें स्पॉन्सर किया कर रहे हैं, हमें तो आपको स्पॉन्सर कोई नहीं करता। हम डिवीजन लेवल पे खेलते हैं, आपको कोई हम खुद को स्पॉन्सर करते हैं। ये खर्चा आपका अपने अपने पल्ले से ही करना ये है, सिर्फ अपने शौक के लिए आप कर रहे हैं। अगर आपको टाइटल कोई मिल भी जाएगा तो उसकी रिकवरी कोई नहीं है, सिर्फ आपको वो जो इज्जत एक रिस्पेक्ट है वही है। बस वही है। वो भी जब तक यहाँ खड़े हैं तब तक फिर कोई बंदा नहीं जानता अभी ये बंदा कौन था और ये कौन है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट साकिब मुनीर और आज हम आपको पहली दफ़ा बैक स्टेज पे, स्टेज के मुकाबले तो आप देखते रहते हैं, तो पहली दफ़ा बैक स्टेज के आपको दिखाते हैं कि तैयारी कैसे करते हैं ये बॉडी बिल्डर और इसके क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या चीज़ें लगाते हैं। तो इनसे पूछते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? कैसर मलिक। कैसर मलिक, ये बताइए माशाल्लाह आपकी बॉडी तो बड़ी ज़बरदस्त है, कितना टाइम लगा है आपको यहाँ तक पहुँचने में? जी मुझे टोटल 3.5 से 4 साल लगे हुए हैं। अच्छा, 3.5 से 4 साल। तो कौन सा मुकाबला आज आप लड़ने जा रहे हैं? जी आज मिस्टर लाहौर का मुकाबला है, तो मिस्टर लाहौर बने? लाहौर का जी। और इसमें कोई एज की कैटेगरी होती है कि मतलब मिस्टर लाहौर एक ही होता है? जी जी बिल्कुल एज की कैटेगरी होती है, मुख्तलिफ एज होती हैं। आप किस एज से लड़ते हैं? मैं 21 ईयर्स 1 ईयर। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये आप जो तैयारी कर रहे हैं इसमें तैयारी में आप स्टार्ट हमें मतलब हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि जब आप इसको तैयारी कर रहे होते हैं तो इसमें आपने क्या क्या चीज़ प्रोमिनेंट करनी होती है, बॉडी पे क्या लगाते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ये हमें ज़रा थोड़ा डिटेल बताइए। डाइट में तो टोटली प्रोटीन ही होता है। जब बंदा तैयारी कर रहा हो तो यहाँ पर आकर बस हल्की फुल्की डाइट लेनी पड़ती है। तो ये डाइट के बाद तैयारी जेल वगैरह। अच्छा, ये कोई खास किस्म की कलर जेल होती है कि मतलब आपकी ये बॉडी का शेप चेंज, और इसका ये क्यों ये वाली जेल आप यूज़, जी असल प्रोमिट पर करने के लिए जेल होती है खास किस्म की। मतलब इससे बॉडी पार्ट्स जी प्रोमिनेंट होते हैं, वाजिया नज़र आते हैं और इसका कलर डार्क कलर ब्राउन कलर में आता है। जी बिल्कुल। तो ये खास किस्म की इसकी जेल है। जी खास किस्म की। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप की वैसे रूटीन खाने की क्या है, मतलब डेली आप क्या खाते हैं, कितने अंडे खाते हैं? जी डेली इस टाइम जो से हैं 12 अंडे हैं, तो दिन का 1.5-2 किलो चिकन। 2 किलो चिकन और कीमा शीमा गोश्त मटन इस तरह की कोई चीज़ नहीं? नहीं गोश्त मटन तो खाएंगे इंशाल्लाह ताला आज जाकर जा खाएंगे। यानी कि आप ये मुकाबले के लिए रुके हुए थे, उसके बाद आप खाएंगे, वाइट मीट आप यूज़ कर रहे हैं? वाइट मीट यूज़ कर रहे हैं और इंशाल्लाह जाकर रेड मीट यूज़ करेंगे। और अच्छा मुझे बताएं, मुकाबले से कितनी देर पहले आप खाना छोड़ दे, यानी कि बिल्कुल खाली पेट मुकाबला लड़ना होता है? ये हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं, इनको कुछ पता नहीं है अभी कि मतलब जब आप जिस दिन आपका मुकाबला होता है उस दिन आप खाली पेट लड़ना होता है या कि हल्का फुल्का कुछ खाते जी हैं? बिल्कुल मुझे खाए हुए हो गए हैं कोई 26 से 27 घंटे 22 घंटे लोडिंग की है। तो अंदर जाके चाहे आप गिर जाए, वो अल्लाह वाले का। यानी कि नहीं होता, स्ट्रॉन्ग है इनकी बॉडी। जी बिल्कुल। अच्छा, वेरी गुड। तो आपको लगता है कि आप किस कैटेगरी में आएंगे, 1 2 3? ये तो अल्लाह ही इधर जाने। तैयारी आपकी तैयारी हमारी। यानी कि आपके 3.5 साल की आज ये मेहनत है। ये देखें जी नाजरीन, ये इनके ट्रेनर हैं, ये इनको बॉडी के पार्ट्स को इससे पहले जेल लगा रहे हैं। ये जेल आपको लगाते दिखाते हैं कि तैयारी कैसे होती है। तो ये इनकी बॉडी पे सारा पहले इन्होंने जेल किया, अब उसको। अच्छा, ये भाईजान क्या इसका तरीका है, ये जो आप इसको थपकियाँ दे रहे हैं, इसका क्या तरीका होता है? इससे बैलेंस हो जाता है, बॉडी बैलेंस होती है? बॉडी नहीं जेल बैलेंस हो जाती है। अगर इधर ज़्यादा लगी होगी इधर कम लगी होगी तो देखने वाले को मज़ा नहीं आएगा, मसल की प्रोमिनेंट कम हो जाएगी। आप हमें कोई करके दिखाएं ना, कोई बॉडी कोई सीन ऐसा या कोई चीज़ जिस तरह निकाल। अच्छा जी, इस पोज को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डबल बाइसेप। डबल बाइसेप। ये देखें जी नाजरीन, कितने ज़बरदस्त इनकी बॉडी है। विंग्स क्या पूरा विंग्स पोज। ये देखिए जी नाजरीन, बड़ा ज़बरदस्त इनका चेस्ट बॉक्स ये हमें बता रहे हैं इनके जो साथ ट्रेनर हैं। और इनकी बॉडी देखें, बड़ी खूबसूरत बॉडी में ये आते हैं। और ये सब जो करीब खड़े हैं वो कुछ सेल्फीज़ ले रहे हैं, तस्वीर ले रहे हैं मोबाइल से अपने, और बड़ा ज़बरदस्त इनकी तैयारी है। तो ये हम आपको फ़र्स्ट टाइम दिखा रहे हैं कि बैक स्टेज पे इनका भी, स्टेज पे तो आपको मुकाबले इनके दिखाएंगे ही, तो पीछे क्या हो रहा होता है स्टेज के,
तो वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो हमें एक और बहुत शुक्रिया भाईजान आपका। जी जज़ाकल्लाह। अच्छा, एक और बॉडी बिल्डर है हमारे पास, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद। अच्छा अहमद, क्या हाल है? ठीक है आप? अच्छा अहमद, मुझे ये बताओ, मुकाबला होने जा रहा है आपकी, तो ये हम ना तैयारियों पे दिखा रहे हैं कि कैसे आप तैयारी, तो क्या ख़ास तैयारी होती है आपकी स्टेज पे जाने से पहले? मतलब 1 मंथ हो गया डाइट पे हूँ, रोटी वगैरह नहीं खाई हुई, तो लीन मतलब अंडे वशंडे, उसके अलावा फास्ट फूड बंद है सब, आज खाएंगे इंशाल्लाह। प्रोटीन यानी कि बिल्कुल प्रोटीन इस मुकाबले के लिए वेट करें। आज आपने खुल के वायलेशन करनी है। इंशाल्लाह। आज इन्होंने वायलेशन करनी है। क्या क्या खाएंगे आज, क्या प्लान किया? बर्गर पिज़्ज़ा जो आएगा सब उड़ा देंगे। अच्छा, बर्गर पिज़्ज़ा ये सब उड़ाएंगे। नाजरीन, तैयारी इनकी मुकम्मल है। अच्छा, ये क्या लग रहा है आपकी बॉडी में? ये जेल लग रही है। ये जेल है, ये जेल दिखाएंगे मुझे ज़रा। अच्छा जी, ये ख़ास किस्म की एक जेल है बॉडी प्रोमिनेंट करने के लिए। ये इसका कलर है, और ये एक ही कलर में होती है? नहीं, ये डिफरेंट कलर की भी हो सकती है, अमूमन रेड ब्राउन्स यूज़ की जाती है। मतलब रेड और ब्राउन यूज़ की जाती है। तो ये आपको बेस्ट मतलब बॉडी में, तो इसका फ़ायदा क्या होता है? बेसिकली मसल प्रोमिनेंट हो जाता है। मसल प्रोमिनेंट। अच्छा, कितनी देर की मेहनत है आज की? मतलब आज की तो मेरी कोई 1.5-2 मंथ की डाइटिंग है, नहीं तो बॉडी बिल्डिंग मुझे 3 साल हो गए ऑलमोस्ट करते हुए। 3.5 और किस कैटेगरी में आप लड़ रहे हैं? 60 से 65। और ये मिस्टर लाहौर के लिए? जी। तो पहले कभी आपने मुकाबला लड़ा है? मेंस फिजिक का एक मुकाबला लड़ा हुआ मैंने। उसमें क्या आपकी position? उसमें मैं कोई पोजीशन नहीं था ले पाया, लेकिन आज जो मैंने मेंस फिजिक का लिया उसमें चौथी पोजीशन ले ली है, और सेकंड मुकाबला खेलने के लिए जा रहा हूँ अच्छा, सेकंड मुकाबला मिस्टर लाहौर का करने जा रहे हैं। आपकी एज कितनी है? अभी। मेरी एज है 20। 20। और यानी कि आपने 17 साल की एज में बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट कर दी थी। आपको शौक है? अच्छा, वैसे आपका कितना खर्चा आता है डेली का, जो आप नॉर्मल रूटीन में आप खाते हैं, जो इस बॉडी बिल्डिंग की तैयारी के लिए? वो ये बेहतर जानते हैं। ये खर्चा इनका होता है? अच्छा, इसीलिए आपको ये, वैसे आप क्या खाते हैं डेली? 12 अंडे होते हैं, उसके अलावा स्टीम चिकन होता है, रोटी जो घर की होती है वो, सैलड होता है, शेक होता है। और ये चिकन जो सा होता है, देसी होता है या कि ये जो नॉर्मल बनाया है? नॉर्मल। तो इससे फायदा होता है आप लोगों को? जी होता है, बिल्कुल फायदा होगा। ठीक अच्छा। होता है। अब फार्म से जाकर तो मुर्गी लाने से रहे नहीं मतलब देसी, और इसमें वो कोई इसमें कोई खास नहीं, मतलब आप यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। तो चलें जी, अल्लाह आपको आज मुकाबला जिताए। ये अब हमें कोई ज़रा खूबसूरत से कोई पोस्ट करके दिखाएंगे। ये देखें जी, इनका ये तैयारी है जी बैक स्टेज की। क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ये हमने आपको बता दिया है। आज इन्होंने खुल के वायलेशन करनी है। इस साल का आखिरी वायलेशन करेंगे, नए साल में फिर दिखाएंगे। खाने की वायलेशन करेंगे, पिज़्ज़े शीज़े खाएंगे, फास्ट फूड खाएंगे, मटन शटन खाएंगे। अभी रोका हुआ था, इन्होंने प्रोटीन वाली ग़िज़ाएं ले रहे थे। 3 साल की जी ये मेहनत है इनकी, तो बहुत शुक्रिया आपका भाई। कोई मसला नहीं। अच्छा, हमारे पास कुछ और बॉडी बिल्डर मौजूद हैं। ये अस्सलाम वालेकुम। खाना ही तो दाना था, वही तो लोग जानना चाह रहे की खा रहे हो। भाए ने इन्हें माशाल्लाह डोले बनाए इन्हें, की कर दे हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अज़ीशान। भाईजान माशाल्लाह हथ ला ला, करंट तो नहीं पे? अच्छा, मैंने दसो कि कितनी देर हो गई आपको? मुझे वैसे तो 5-6 साल हो गए हैं रेगुलर, अब तैयारी करते करते 6 महीने हो गए हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो आपने फ्रंट स्टेज पे जाके करना होता है पोजिंग ये वो, तो कभी उसमें क्या आपके लिए ज़रूरी क्या होता है? मतलब जब आप पोज कर रहे हो, आपका सांस नहीं टूटना चाहिए, आपकी क्या कैसी तैयारी होनी चाहिए उसमें? बात है कि सांस जो है ना वो नहीं टूटना चाहिए, ठीक है। जजेस को जो है ना वो अच्छा पोज देंगे तो जजेस जो है ना मार्क्स अच्छे देंगे। अगर हम उधर बॉडी को अच्छा रिप्रेजेंट अच्छा नहीं करते तो हमारे जो है ना मार्क्स जो है ना वो कट हो जाते हैं। अच्छा, मतलब हाँ जी। इसमें तो इस सांस के लिए आप मुकाबला तैयारी करने से पहले कोई इससे पहले रनिंग स्टार्ट करते हैं कि आपका जो कार्डियो भी करना होता है, उससे जो है ना वो स्ट्रेंथ अच्छी रहती है, सांस अच्छा रहता है, और उसके अलावा जो है ना फिर वेट ट्रेनिंग सारी जो है ना चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं उनमें। आपको 5-6 साल में आपकी ये मेहनत है, 5-6 साल, आज आपने कौन सा मुकाबला लड़ा है? मैंने फिज़िक भी खेला है और क्लासिक भी खेला है, और दोनों में जो है ना क्लास विनर रहा हूँ मैं। अच्छा, फिजिक और क्लास, हमें ज़रा आसान अल्फाज में ना हमारे व्यूअर जानना चाहते हैं कि ये किस कैटेगरी का मुकाबला है, इसमें एज होती है, ये जो आप अभी खेल के आए हैं ये इसमें किस कैटेगरी का आपने मुकाबला? जो फिज़िक होता है उसमें हाइट मैटर करती है, हाइट के हिसाब से जो है ना लड़कों की क्लासेस बनती हैं, और उनमें जो है ना फिज़िक को देखा जाता है कि कौन सी बॉडी श्रेडिड है ज़्यादा, उस हवाले से। और क्लासिक फिज़िक जो है वो वेट के हिसाब से जो है ना क्लासेस बनती हैं, तो वो उसमें जो है ना मस्कुलर देखा जाता है कि कितना बंदा है।
अच्छा, तो अब मुझे ये बताएं कि आपकी कोई पोजीशन अभी आई कि अभी फैसला नहीं हुआ? पोजीशन मैं बता रहा हूँ ना कि मैंने क्लासिक भी खेला है अपने वेट में और फिजिक भी खेला और दोनों में क्लास विनर रहा हूँ मैं। अच्छा, क्लास विनर रहे हैं माशाल्लाह। अब हमारी टाइटल फाइट होनी है तो फिर वो फाइनल रिजल्ट्स आएंगे, उसमें पता चलेगा मिस्टर कौन है और लाहौर। मिस्टर लोरा। मैं डिवीज़न की तरफ से खेल रहा हूँ, मैं बेसिकली पत्तोगी से हूँ अच्छा, पत्तों की से हैं। डिवीज़न की तरफ से हम खेल रहे हैं। मुझे ये बताइए कि यहाँ पर मुकाबलों में अक्सर हमने सुनने के बताया कि मेरे साथ धांधली हो गई या मुझे सही दिया नहीं, तो आप मुतमिन हैं इनकी जो जो रिजल्ट आते हैं? कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं आपने तैयारी की हो? नहीं, अच्छी तैयारी क्यों, कभी कभी हो जाता है लड़कों के साथ कुछ ऐसा मिसे हैप हो जाता है जिसकी वजह से जो है ना लड़के तो डिसहार्ट हो जाते हैं। लेकिन अब विनर हूँ, मैं अब ऐसी बात करूँगा तो जो है ना फिर वो मुनासिब नहीं लगता। मतलब ऐसे कभी आप डिसाइड हुए किसी और मुकाबले में? मैं नहीं हुआ ऐसा, नहीं कभी नहीं हुआ ऐसा। तो यानी कि फिर इसका मतलब कि जो इंसान ने मेहनत की होती है वो रायगा नहीं जाती, मगर अगर कई दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं तो उनका टेम्परामेंट इतना मतलब अच्छा नहीं होता जो जल्दी दिल बर्दाश्त। हाँ जी ऐसे ही, लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि जितनी भी मेहनत की उतना उसको सिला मिलता है और हर बच्चे को ना डिसहार्ट नहीं होना चाहिए, अपनी कोशिश और मेहनत जो है ना को जारी रखनी चाहिए। अच्छा, कोई ऐसी मतलब टिप जो जो नाजरीन देख रहे हैं उनके लिए कोई ऐसा पैगाम दे कि ये बॉडी बिल्डिंग वाली साइड पे लोगों का रुझान ज़्यादा बढ़े, जो यंग जनरेशन है वो इस तरफ आएँ ताकि उनकी फिज़ीक और वो गलत एक्टिविटीज़ से बच सकें, और उनको इसमें क्या फ़ायदा ऐसा हो सकता है और क्या प्रमोशन आप देख सकते हैं कि उनको ज़्यादा प्रमोशन मिल सके? अब बॉडी बिल्डिंग में जो है ना सबसे अच्छा और मेन फ़ायदा जो है ना कि अपनी जो है ना हेल्थ, सेहत जो है ना जो बड़े तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, सेहत जो है ना हमें वो लेके चलनी चाहिए, इसको सेहत को लेके, ठीक है। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें को फ़ायदा होगा या कोई सबसे बड़ी अच्छी जो है ना इंसान के लिए सेहत है उसके लिए, ठीक है। तो सेहत जो है ना उसको दे के और नेक्स्ट अगर आप प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, प्रोफेशन में आगे आपको बहुत से मौके मिलते हैं यूनिवर्सिटी में, स्टडीज़ में और बाहर जाने के हवाले से भी आपको जो है ना अलाउंसेस भी दिए जाते हैं, आपको फ्री जो है ना यूनिवर्सिटी में पढ़ने के मौके भी मिलते हैं। तो इन चीज़ों को जो है ना अचीव करना चाहिए बॉडी बिल्डिंग को। लड़कियाँ भी पसंद करती हैं ऐसी बॉडी? ये तो लड़कियों को पूछना पड़ेगा। आप लोगों को तो पता ही होगा ना कि बॉडी बिल्डर जरा उनको पसंद। फिलहाल तो लड़कियों पे ध्यान नहीं है, आजकल बॉडी पे ही ध्यान है। अच्छा, चले आज के मुकाबले के बाद फिर ध्यान करेंगे। ये तो देखेंगे। अच्छा, हमारे पास और भी दोस्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सलाम। आप लोग कहाँ से हैं? मैं भी पत्तोगी से हूँ। आप भी पत्तोगी से हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए आप की तैयारी हम बेसिकली फ्रंट पे काफ़ी लोगों ने देखा, बैक साइड पे कभी नहीं किसी ने आके देखा कि क्या हो रहा होता है, कैसी तैयारी हो रही होती है, किस तरह। तो आपकी जो फैसिलिटीज़ हैं, जो ये मुकाबले हो रहे होते हैं, तो आप सेटिस्फाइड हैं इन फैसिलिटीज़ से कि आपके लिए जो तैयारियों के लिए इन्होंने ये जगह दी हुई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो शुक्र अल्लाह का, खुश हैं जैसे भी हैं। हमने ये मेहनत की है, हम तो अपनी मेहनत के लिए आते हैं ताकि हम अपना कंपटीशन में हिस्सा लें, जीत सकें और जीत के अपने जो भी हमारा शौक़ है वो पूरा होता है। इस वजह से हम सेटिस्फाइड हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं आपको कितनी देर हो गई है बॉडी? मुझे तकरीबन हो गए 3-4 साल गेम करते हुए। ये 3-4 साल की आपकी मेहनत है? नहीं, ये तो 6-7 महीने की ट्रेनिंग है मेरी, रेगुलर गेम की है मैंने कंपटीशन के लिए। कंपटीशन के लिए आपने 6-7 माह से किए हैं, इससे पहले आप नॉर्मली करते थे? नॉर्मली ऐसे फिटनेस के तौर पे, जी फिटनेस के तौर पे करता था। अच्छा, आप क्या मैसेज देंगे कि ये एक फिज़ीक मतलब आप एक नॉर्मल इंसान का अगर ये इस तरह की गेम करता है, उसको फ्यूचर में कोई फ़ायदा होगा अगर ये गेम की होगी उसने कभी? ज़ाहिर बात है, जब इंसान सेहतमंद और तंदुरुस्त दिखाई देगा तो उसका फ्यूचर ठीक ही जाएगा। अगर वैसे इंसान किसी बीमारी में मुब्तला हो जाए तो वो क्या फ्यूचर बनाएगा, वो तो घर में बैठा रहेगा, कभी उस डॉक्टर के पास कभी उस डॉक्टर के पास। इसीलिए इंसान को चाहिए कि एक्सरसाइज करे, अपनी सेहत पे ध्यान दे, अच्छी फिटनेस रखे। अच्छी फिटनेस रखेंगे तो हम किसी भी चीज़ या जगह पे जाएंगे तो कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, सारे जितने लोगों से हमने बात की है वो कहते हैं आज हम वायलेशन करेंगे, खाने में मटन भी खाएंगे, सारा कुछ। कब ये क्या ये कोई आपने रोका होता है कोई ऐसा खाना कि भाई अब आज हम जो मर्ज़ी खाएं, अब ये मुकाबला निकल? जी ऐसे ही है, सब भाइयों ने परहेज़ पे होते हैं, मीठा शीठा सब छोड़ा होता है, तो सॉफ्ट डाइट ली होती है। तो उनके सबके यही माइंड में होता है कि चले आज कंपटीशन से फ्री होके तो हम वो खाएंगे, हम वो मीठी चीज़ लेंगे, हम वो लेंगे। तो सारे भाई बड़े अब खाबे मन में लड्डू फूट रहे हैं सबके कि आज आज आप ये जैसे कि आज रिजल्ट के बाद जिस तरह बच्चे फ्री हो जाते हैं, नानों घर जा रहे हैं आज। ऐसी है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा,
अच्छा मुझे आप बताएं वैसे ये हमने ड्रामों फिल्मों नावलों ये वाली लड़कियां बड़ी पसंद करती हैं ये बॉडी बिल्डर, ये ऐसा है कोई सीन? बेसिकली जो स्पोर्ट्स बॉय होता है उसके पास इतना टाइम ही नहीं होता क्यों लड़कियां स्पोर्ट्स मैन नहीं शादी शादी नहीं नहीं जो स्पोर्ट्स बॉय होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता, उनके लिए सिर्फ गेम होती है और सिर्फ गेम। नहीं इधर नहीं, उनको नहीं पता पीछे क्या हो रहा है। पीछे क्या हो रहा है, लोग सिर्फ रिजल्ट देखते हैं कि लो भी इस बंदे ने बॉडी बना लिया, बड़ी अच्छी बना ली, पर ये नहीं पता कि ये डेली कितनी मेहनत कर रहा है, कितने पैसे लगा दिए। ये हर बंदे के बस का काम है। ये बताएं इतनी महंगाई में आप कैसे सरवाइव करते हैं, जो आपको डेली की तैयारी क्या क्या मतलब कितना खर्चा आ जाता होगा? सपोज 500,000 यानी कि कितना आपको लगता है कि आपकी बॉडी पे जितना एक नॉर्मल होगा अगर उसको पूरी चीज़ें चाहिए तो वो कितना खर्चा होगा? जो नॉर्मली है ना, अगर जैसे अब हम हैं, अगर हमारा हिसाब लगाए तो डेली के बन ये कोई 2,000 2,500 3,000 2000 2500 3000 का आपको खाना चाहिए हर सूरत में चाहिए, हर तो सूरत में कैसे आप इतनी महंगाई में सरवाइव करते हैं? बस अल्लाह का शुक्र है, खुदा दे रहा है और खा रहे हैं, आ रहे हैं और खा रहे हैं, बस ये। मतलब ये कोई अगर जिसके पास पैसे नहीं है वो ये गेम नहीं कर सकता? नहीं, नॉर्मल की जा सकती है पर कंपटीशन 25 चलो नॉर्मल वाले को 1000 रुपया तो कम से कम चाहिए। कंपटीशन खेलना हर बंदे का बस का काम नहीं है ना, तैयारियां ऐसे नहीं ना। अब ये बताएं जो अगर नॉर्मल इंसान है जिसके पास पैसे नहीं है वो इस गेम को कैसे? वो गेम तो कर सकता है लेकिन कंपटीशन नहीं खेल सकता वो, क्योंकि कंपटीशन खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो डेली बेसिस पे आपने लेनी ही लेनी है, चाहे जो मर्जी हो। Financially यानी कि अगर एक बंदे ने तैयारी करनी है तो 75,000 पर मंथ उसको खाने के लिए सिर्फ चाहिए ही चाहिए। अच्छा जी नाज़रीन, ये सुना आपने कि कम से कम 75 से 90,000 रुपया इन अगर इस तरह की आपने बॉडी बनानी है तो आपको मंथली चाहिए, ठीक है? तो ये आप महंगाई की वजह से ऐसा है कि पहले भी इतने नहीं, पैसे नहीं अब तो अब आगे तो कुछ ज़्यादा ही ना महंगाई हो गई है, हर चीज़ें बढ़ गई। नो कुछ कम था, जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं चिकन बीफ महंगा होता जा रहा है, फिश महंगी होती जा रही है, हमें स्पॉन्सर किया कर रहे हैं। हमें तो आपको स्पॉन्सर कोई नहीं करता, हम डिवीजन लेवल पे खेलते हैं आपको कोई हम खुद ही खुद को स्पॉन्सर करते हैं, ये खर्चा आपका अपने अपने पल्ले से ही करना है, सिर्फ अपने शौक के लिए आप कर रहे हैं। अगर आपको टाइटल कोई मिल भी जाएगा तो उसकी रिकवरी कोई नहीं है, सिर्फ आपको वो जो इज्जत एक रिस्पेक्ट है वही है। बस वही है, वो भी जब तक यहाँ खड़े हैं तब तक फिर कोई बंदा नहीं जानता अभी ये बंदा कौन था और ये कौन है, कुछ भी आप कभी जीते हैं? नहीं। ये फर्स्ट टाइम है मेरा। फर्स्ट टाइम है। चलें बहुत शुक्रिया आपका जी। नाजरीन आपने जानी कि इनको प्रॉब्लम्स भी बहुत हैं, इतना फाइनेंशियली अगर ये इनका ख़र्चा है 3,000 रुपया डेली या 2,500 रुपया डेली का इनका प्रोटीन आती है या खाना आता है, तो ये एक नॉर्मल बॉडी बिल्डर के लिए तो बहुत मुश्किल है। गेम तो वो कर सकते हैं, अगर मुकाबले के लिए जो चीज़ इसमें इन्होंने बताई है ये हमारे लिए एक नई चीज़ है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।